क्या संजय राउत अब ठाकरे परिवार की नहीं सुन रहे हैं? क्या ठाकरे परिवार और संजय राउत के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? दर्शकों, हार से परेशान उद्धव ठाकरे ने यू टर्न ले लिया है। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहते हैं। इसके साथ ही ठाकरे परिवार ने बीजेपी को सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है कि हम फिर से आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम फिर से हिंदुत्व पर लौटना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत हैं कि ठाकरे परिवार का खेल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन इस बार ठाकरे परिवार ने संजय राउत की चिंता बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब बदले बदले से लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत की दाल गलने वाली नहीं है। और अब संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां कांग्रेस ठाकरे परिवार को नीचा दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन ठाकरे परिवार ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से एक विनम्र निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके OMH न्यूज परिवार के साथ जुड़ जाएं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे समझ गए हैं कि बीजेपी से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समझ गए हैं कि जनता ने उन्हें उस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो बीजेपी को आंख दिखा सके। हार के बाद से ही उद्धव गुट के नेता बौखलाए हुए हैं और हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता लगातार हार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कभी ईवीएम और चुनाव आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जाकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था कि वो सीएम बन जाएंगे और सत्ता की मलाई खाएंगे। लेकिन जनता ने उन्हें बता दिया कि अगर वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस के साथ तुष्टीकरण वाली राजनीति करेंगे तो उनके साथ वो खड़ा नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ ही खड़े हैं और रहेंगे, क्योंकि वो उस शिवसेना को जानते हैं जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी। लेकिन अब हार के बाद अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए ठाकरे परिवार हिंदुत्व की बात करने लगे हैं और आदित्य ठाकरे जो हार के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे, वो अब बैकफुट पर आ गए हैं और हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब उन्होंने यू टर्न भी ले लिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर विपक्ष का नाटक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले विपक्ष बोलता है कि हम शपथ नहीं लेंगे, फिर विपक्ष बोलता है कि ये ईवीएम घोटाला है। हालांकि जनता ये हिसाब लगा रही थी कि जो लोग सत्ता के लिए लोगों को छलने के लिए तैयार हो गए थे, वो लोग विधायकी कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसा तो महाविकास अघाड़ी के लोग नैतिकता वाले हैं ही नहीं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि महाविकास अघाड़ी के लोग चाह रहे थे कि कैसे भी करके विधानमंडल की प्रक्रिया में खलल डाली जाए। लेकिन सत्ता के लोभी कितने दिन ही रुक सकते थे, तो एक दिन भी अपनी जुबान में कायम नहीं रहे और अगले ही दिन दांत निपोड़ते हुए विधानसभा भी पहुंच गए। लेकिन कितना ही बेशर्म मुजाहरा किया है महाविकास अघाड़ी के लोगों ने। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 3 दिन के विशेष सत्र के दौरान MVA के नेता जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। शपथ न लेने की बात करने वाले आदित्य ठाकरे ने भी शपथ ली है। दरअसल सत्र के पहले दिन विपक्षी सदस्यों ने हाल ही में हुए राज्य चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था। हालांकि सभी जीते हुए सदस्यों ने विधायक पद की शपथ ली। दूसरे दिन कांग्रेस के नेता नाना पटोले, तो वहीं NCP-SP नेता जितेंद्र आहवाड और शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने विधायक पद की शपथ ली। आपको बता दें कि पहले दिन विपक्ष के सदस्यों ने कहा था कि वो सोलापुर के मालशिरस विधानसभा क्षेत्र के मकरवारी गांव में कर्फ्यू और गिरफ्तारियों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर ग्रामीणों ने मतपत्रों का उपयोग करके फिर से मिलान करने की मांग की थी। आपको बता दें कि शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा था कि हम जीते हुए विधायक शपथ नहीं लेंगे। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इस मुद्दे पर पहले बैठक की। वहीं 3 दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन शरद पवार गुट के नेताओं ने भी शपथ ली, जबकि शरद पवार गुट के नेता भी पहले शपथ लेने से इनकार कर रहे थे। दर्शकों, आदित्य ठाकरे और विपक्ष के नेताओं को मालूम है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर से उनके लिए जीतना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे ने यू टर्न लेना ही ठीक समझा है। शिवसेना ठाकरे गुट के नेताओं को ये बात समझ में आ गई है कि अगर जनमत का अपमान करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि अगली बार विधानमंडल की शक्ल भी न देख पाएं।
दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि जनता जिसके लिए जो तय करती है उसे वो मानना ही पड़ता है। तमाम उल जलूल बयानों के बाद ये बात शिवसेना यूबीटी नेताओं को समझ आ गई है कि अगर ज्यादा बवाल किया तो अगली बार जनता और अच्छे से इलाज करने में भी गुरेज नहीं करेगी। यही वजह है कि अब आदित्य ठाकरे ने यू टर्न ले लिया है और वो अब बीजेपी को बधाई देने लगे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आदित्य ठाकरे बीजेपी पर डोरे डाल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं को बधाई देने के साथ ही आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिया है, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच तकरार दिख सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ठाकरे परिवार समझ गया है कि अगर उसे अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना है तो बीजेपी के सामने झुकना ही होगा और जनता के बीच जो वो भ्रम फैला रहे थे उसे बाहर आकर हार स्वीकारना ही होगा और बीजेपी का गुणगान करना होगा। तभी उनके लिए राजनीति में टिक कर रह पाना मुमकिन हो सकेगा। नहीं तो इस बार जनता ने 20 सीट के रूप में ऑक्सीजन देकर उनकी पार्टी को वेंटिलेटर पर पहुंचाकर जिंदा तो रखा है, लेकिन अगली बार शिवसेना यूबीटी को ऑक्सीजन भी नसीब न हो, इस बात की चिंता अब ठाकरे परिवार को सताने लगी है। यही वजह है कि आदित्य ठाकरे कांग्रेस पर तो भड़के हुए हैं, लेकिन अपने आप को बीजेपी के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे द्वारा अचानक हिंदुत्व पर बात करना, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर हमला करना और सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर अपना स्टैंड बदलना बहुत कुछ बयां कर रहा है। दरअसल हार के बाद नतीजों को स्वीकार करने से मना करने और ईवीएम पर सवाल उठाकर विधानसभा में शपथ न लेने की बात करने वाले आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस से बड़ी मांग कर दी है। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को बधाई भी दी है। दरअसल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के बेलगावी में मराठी भाषी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी और इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की। पत्र में आदित्य ठाकरे ने लिखा है कि सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि बेलगावी और कारवार का मामला गंभीर होता जा रहा है। हम जानते हैं कि इस सवाल पर मराठी लोगों को न्याय देना कितना महत्वपूर्ण है। बेलगावी कारवार मुद्दा लंबे समय से लंबित है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बेलगावी के केंद्रीयकरण का प्रस्ताव जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजे। हमें बेलगावी और कारवार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाना चाहिए। हम सर्वसहमति से समर्थन करेंगे। जूनियर ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर जश्न चल रहा है, वहीं पड़ोसी राज्य बेलगावी में स्थिति बिगड़ रही है। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की एकीकरण समिति के सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। संगठन ने बेलगावी में एक सभा का आयोजन किया, लेकिन कर्नाटक सरकार ने कथित तौर पर सभा पर रोक लगा दी और महाराष्ट्र के नेताओं के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बेलगावी में मराठी भाषी लोगों को दबाया जा रहा है। कल से क्षेत्र में स्थिति बिगड़ रही है। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। पिछले असंवैधानिक मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि वे विवादित क्षेत्र में रहने वाले मराठी भाषी लोगों को अतिरिक्त धन देंगे। उस आश्वासन का क्या हुआ? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमावर्ती इलाकों के जिलों में मराठी मतदाताओं की अहमियत मानी जाती है। बेलगावी के साथ ही निपारी, बीदर, कारवार और बीजापुर में काफी संख्या में मराठी है। यहाँ चुनाव में मराठी बनाम कन्नडिगा की लड़ाई देखी जाती रही है। लेकिन दर्शकों, अब सवाल ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और शिवसेना यूबीटी कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में शामिल है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में अचानक क्यों आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को बधाई दे रहे हैं, जबकि वो हार स्वीकार नहीं कर रहे थे? तो वहीं कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर मराठी भाषी लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को कांग्रेस की कर्नाटक सरकार राज्य में घुसने नहीं दे रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस से अलग होकर उद्धव ठाकरे बीजेपी में घर वापसी करने की तो नहीं सोच रहे हैं? लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी ठाकरे को साथ लेगी? महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया अलायंस के नेता अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं। हार के बाद उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि उनके लिए कांग्रेस के पीछे रहकर राजनीति करना संभव नहीं है। अगर वो इसी तरह से कांग्रेस के आगे नतमस्तक होते रहे तो एक दिन उनकी पार्टी के लिए 10 सीट जीतना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ठाकरे अब कांग्रेस से पंगा ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनका खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि संजय राउत अब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ ही रहें,
लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। संजय राउत लगातार राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ठाकरे परिवार और संजय राउत में सब कुछ ठीक नहीं है। दर्शकों, जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी तो इन्होंने एक भी संवेदनशील मुद्दा नहीं छेड़ा, और जब सरकार चली गई तब वो माहौल को गरमाने वाला मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन अब हार के बाद अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए आदित्य ठाकरे कांग्रेस से भी भिड़ने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ आदित्य ठाकरे कांग्रेस से भिड़ रहे हैं और उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहते हैं, लेकिन संजय राउत क्यों ठाकरे परिवार से अलग दिख रहे हैं और कांग्रेस का ही गुणगान कर रहे हैं। लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे को कांग्रेस ने आईना दिखा दिया है। दरअसल महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर फडणवीस सरकार इस पर प्रस्ताव लाती है तो इसे सर्वसहमति से पारित किया जाएगा। हम बीजेपी सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे की बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बचकाना बताया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि ये एक बचकाना बयान है। हमारे लिए महाजन रिपोर्ट ही आखिरी है, इसलिए ना तो हमें कुछ मांगना चाहिए और ना ही उन्हें मांगना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश कैसे घोषित किया जा सकता है, और अगर महाराष्ट्र एकीकरण समिति विरोध करती है तो हम किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने को कहा है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है कि शिवसेना यूबीटी इस प्रस्ताव का सर्वसहमति से समर्थन करेगी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बेलगाम और कारवार सीमा पर मराठी भाषी आबादी को इंसाफ दिलाने के लिए ये जरूरी है। इसके साथ ही बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें और इस पर कार्रवाई करें। वहीं कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्यों ने इसका विरोध किया। समिति के लोगों की तरफ से बेलगाम में एक सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन कर्नाटक सरकार ने कथित तौर पर इस आयोजन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नेताओं के कर्नाटक में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। यह पूरा सीमा विवाद 1957 से चला आ रहा है, जब राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। उस समय महाराष्ट्र ने बेलगाम पर दावा किया था, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं और 800 से ज्यादा मराठी भाषी सीमावर्ती गांव है, जो इस समय कर्नाटक का हिस्सा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य के 12 करोड़ लोग और दुनिया भर के मराठी भाषी लोग पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के साथ खड़े हैं। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के सीएम ने आदित्य ठाकरे के बयान को बचकाना बताया है, जबकि संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के सलाहकार माने जाते हैं वो अब भी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। इन दिनों इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गठबंधन के कुछ नेता ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने एक बार फिर राहुल गांधी का समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें